नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तराकी एक जहदी के साथ बीआरएस हुकूमत कर रहे काम सियासत इख्तिदार के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए है। परवाज़ टीवी से एमएलए शकील आमिर फेस टू फेस। जमीयतुल उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा बेहद कामयाब। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। नात खवार शोरा ने खूब सुनाए कलाम, आशिकाने रसूल ने झूम झूम कर दी दाद। छह साला मासूम की इस्मत रेजी, दौरान इलाज मासूम की मौत। मासूम को रौंदने वाला था मासूम बच्ची की मां का आशना। मामला ताखिर से मंजर-ए-आम पर। रियासत की तरक्की, अवाम की खुशहाली ही बीआरएस का मकसद। देहातों की तरक्की के लिए हुकूमत सरगर्म, अवाम को मिल रही बड़ी राहत। बोधन एमएलए शकील आमिर। अब खबरें तफसील से। देही इलाकों की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से पले प्रगति स्कीम, हर गांव की तरक्याती कामों के लिए सरकारी जानिब से इस्तिफादा हासिल करने का मशवरा। अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत बोधन एमएलए शकील आमिर का गांव-गांव जाकर अवाम से रास्त मुलाकात। अवाम की जानिब से एमएलए शकील आमिर का पुरजोश खैर मकदम। बोधन मंडल के मीनारपल्ली भवानीपेट संगम गांव में बोधन एमएलए शकील आमिर ने अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम को चौथे दिन जारी रखते हुए इन्होंने गांव में घर घर जाते हुए रास्त मुलाकात करते हुए हालात जाना और इनके बुनियादी मसाइल को लेकर तफसीली बात की। इस मौके पर इन्होंने भवानीपेट में जलसे से खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना में हो रही तरक्याती कामों के मुतालिक अवाम को बताया और बताया कि देश भर में तरक्याती कामों के लिए तेलंगाना रियासत सर-ए-फहरिस्त है। गरीब अवाम की तरक्की के लिए सीएम केसीआर ने नित नए स्कीमों से शनासा कराते हुए गरीब अवाम को तरक्की पर लाने के लिए कोशिश है। गुज़िश्ता 2.5 सालों में कोरोना वबा की वजह से मैं अवाम से ना मिल सका। इस साल अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत सबसे मिल पा रहा हूँ, जो बहुत ही खुशी की बात है, जिससे अवाम को भी मेरे खुतबत से अवाम भी खुश है। कारकुनों को इन्होंने अवाम से मिलते हुए इनके मसाइल की यकसुई करने की ताकीद की। अगर किसी को कोई मसाइल दरपेश होने पर मुझसे रास्त मिलने की ख्वाहिश की। बादशाह इन्होंने भवानीपेट से संगम गांव तक बाइक रैली में हिस्सा लिया और वहां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल माला चढ़ाई। गांव में जलसे से खिताब करते हुए अवाम के लिए सरकारी स्कीमों की तफसीली बात बताई। डॉक्टर ग्रुप खवातीन से 0.25 पैसे की लोनों से इस्तिफादा होने पर जोर दिया। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका में मस्जिद नबवी का मिंबर रसूल पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और सहाबा नीचे बैठते, लेकिन हजरत हसन ने नात सुनाई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें मिंबर पर बिठाया था और नबियों के सरदार जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नीचे बैठ करके नात सुनी। तो ये है नात मुस्तफ़ा की अजमत। क़यामत आ जाएगी लेकिन कोई माइका लाल हुस्न मुस्तफ़ा सूरत मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की हुस्न की तारीफ खुद बनाने वाले ने की है। हम अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लें
और नबी के तरीके को जान जानकर अमल करने वाले बने। जमीयतुल उलमा के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिदा जलसा सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे से अकाबरीन के खिताबात। नातिया मुशायरा बेहद कामयाब। नातगो हजरात ने खूब कलाम पेश किए और दादो तहसीन हासिल की। तमामी ने सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान को कामयाब मुशायरे के इनेकाद और इनकी खिदमत पर दी मुबारकबाद। और आपके औसाफ़े हमीदा और खसाइल जलीला को जब नस्र में बयान किया जाए तो उसे खिताब कहते हैं। और अजीब बात यह है कि इन दोनों का सबूत मोहसिन इंसानियत जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मिलता है। 23 साल जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पैगंबर नीचे हो और दूसरा मिंबर पर हो। तो मस्जिद नबवी का मिंबर गवाह है कि सहाबा नीचे होते थे, पैगंबर मिंबर पे होता था। लेकिन एक मौका जिंदगी में मेरे दोस्त को ऐसा आया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हस्सान जरा नात सुनाओ, फरमाया कि हस्सान जरा नात सुनाओ, तो हजरत हस्सान उस्ताद के सामने तालिब इल्म की तरह हाथ बांध कर खड़े हो गए और पढ़ने का इरादा किया। तो आमना के लगते जिगर ने फरमाया नहीं, यहां पर नहीं पढ़ोगे, आज मिंबर रसूल का होगा। हस्सान मिंबर रसूल पर होगा और 1,24,000 नबियों का सरदार नीचे बैठ करके हस्सान की नात सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हस्सान ने भी कमाल कर दिया, शागिर्दी का हक अदा किया और दुनिया वालों के सामने ये चैलेंज पेश कर दिया कि दुनिया वालों, नाते नबी कहने का, लिखने का, पढ़ने का अगर शौक हो तो पहले अपने जिगर को इस्तिग़फ़ार के पानी से धो लेना और तब कदम उठाना, इसलिए कि नाते नबी की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक पहुंचा देगी। ये हो नहीं सकता कि तुम नापाकी की हालत में हो, चाहे वो नापाकी जाहिरी हो या बातिनी, और नाते नबी लिखने के लिए बैठ जाओ। दोनों आलम का शहंशाह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं। और लोगों, जरा उस मंजर को आंख बंद करके अपने तसव्वुर में सोचो कि नाते रसूल पढ़ने वाला जब हस्सान हो और सामने वो जात बैठी हो जिसके लिए पढ़ा जा रहा हो, तो क्या मंजर रहा हो। हस्सान इब्ने साबित के मतले का शेर और इसका ये एक लाइन अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो निजामाबाद वालों याद रखना, अज़ान फजर हो सकती है मगर मुस्तफा के हुस्न का खिताब मुकम्मल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हुस्न मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, सूरत मुस्तफा कोई माई का लाल बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारी अम्मा करेगी, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा बाबा करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा दादा करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा यार करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा खानदान करेगा। और निजामाबाद वालों, आमना का दुर्रे यतीम वो है जिसके हुस्न की तारीफ खुद बनाने वाले ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयतुल उलमा निजामाबाद। कि इतना पुरतासीर था लगे जा मेरे सरकार का, इतना पुरतासीर था लगे जा मेरे सरकार का। अरे जो कोई सुनता सुभान अल्लाह,
जो कोई सुनता वो हो जाता मेरे सरकार का। इतना पुरतासीर था लगे जाओ मेरे सरकार का। सुभान अल्लाह। देखनी हो गर सितारे में तजल्ली चांद की। बहुत देखनी हो गर सितारे में तजल्ली चांद की। देखनी हो गर सितारे में तजल्ली चांद की। तो देखना से देखना से देख में जलवा मेरे सरकार का। तासीर था लगे जा मेरे सरकार का। वोटर कार्ड को आधार लिंक डिवीजन 11 में मोहम्मद करीमुद्दीन कायद कांग्रेस की जानिब से 3 रोजा ऑनलाइन सेंटर का क़याम, इस्तिफादा करने की कांग्रेस कायदीन की अपील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। जो लोग अभी तक वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराए, डिवीजन नंबर 11 में इंचार्ज डिवीजन कांग्रेस पार्टी मोहम्मद करीमुद्दीन की जानिब से बाबन साहब पहाड़ी दरगाह के रूबरू 3 रोजा ऑनलाइन सेंटर कायम किया गया है, जहां पर वोटर्स मुफ्त इस्तिफादा कर सकते हैं। मनसूख शुदा वोटर कार्ड का वोटर फहरिस्त में इंदराज के अलावा नया वोटर कार्ड आधार लिंक की सहूलत से इस्तिफादा करें। कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहम्मद जावेद अकरम, मसूद अहमद एजाज, असद बिन हमदान, मोहम्मद अहमद साबिक कॉर्पोरेटर, मोहम्मद रब्बानी ने मोहम्मद करीमुद्दीन कायद कांग्रेस की जानिब से कायम करदा मुफ्त ऑनलाइन सेंटर का दौरा करते हुए राय दहिंदों से ख्वाहिश की थी वो मोहम्मद करीमुद्दीन की जानिब से कायम करदा मुफ्त ऑनलाइन सेंटर से इस्तिफादा करें। इस मौके पर अब्दुल वहाब, मोहम्मद अफरोज खान, अदनान चौश, अली अकबर व दीगर भी मौजूद थे। लिहाजा अवाम के लिए कायम करदा इस ऑनलाइन से इस्तिफादा करने की अपील की। निज़ामाबाद अर्बन में डिवीज़न नंबर 11 जिसके इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के हमारे करीम साहब ने आज यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से जो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराने का जो जियो पास कराते हुए जो तेलंगाना में जो काम चल रहा है, उस ज़िमन में जब करीम साहब डिवीज़न नंबर 11 के जो इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, जो हाल ही में कारपोरेशन इलेक्शन में यहाँ से कॉन्टेस्ट कैंडिडेट थे, उन्होंने देखा कि मेरे डिवीज़न के हालात क्या है। ये यहाँ की आवाम जो गरीब आवाम है, जो आधार को लिंक करने के लिए जो वीआर बल्दिया की जानिब से, जो भी हमारा ऑफिस की जानिब से जो भी लोगों को यहाँ पर भेजे, तो कुछ लोग काम किए, कुछ लोग काम नहीं करे। तो उसकी उन लोग पूरे डिवीज़न में फिर कर एक चीज़ मालूम किए, तो यहाँ पर 30 से 20 वोटर्स को डिलीट किया गया। जो एमएलए इलेक्शन में 2018 के एमएलए इलेक्शन में, 2019 के एमपी इलेक्शन में और 2000 जो कारपोरेशन इलेक्शन में जो इंतखाबात में जो वोटर वोट डाले थे, वो वोटर का आज यहाँ 11 नंबर डिवीज़न में वोटर आज मौजूद नहीं है। ये आधार के लिंक से ये फ़िरका परस्त जमातें जो हुकूमतों में हैं, वो मुसलमानों के वोटर को कट करने की जो स्कीम निकाले हैं, वो देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे हरकती नौजवान जो इस डिवीज़न के इंचार्ज है मोहम्मद करीम साहब ने ये हमारे हाईकमांड बड़े लोगों से, जो हमारे ताहिर बिन हमदान जो अर्बन के इंचार्ज है, उनसे मशवरा करते हुए, सिटी कांग्रेस के सदर केशव वेणु से मशवरा करते हुए एक जगह जमा होकर यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए मोहम्मद करीम साहब ने जो यहाँ पर एक कैंप लगाया है, वो कैंप में उन्होंने मी सेवा सेंटर वालों को यहाँ पर बुलाया है और वो अपने पर्सनल यहाँ पर आवाम को जो सहूलत हो रही है, आवाम को जो तकलीफ़ हो रही है, वो सहूलत देने के लिए उन्होंने यहाँ मी सेवा सेंटर के ज़रिए से वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए और पुराना आधार जो 10 साल का हो चुका है बनकर, वो आधार कार्ड को भी न्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए, नया बनाने के लिए यहाँ हमारे मोहम्मद करीम साहब ने जो 11 नंबर डिवीज़न में कैंप रखा है। हम तमाम कांग्रेसी निज़ामाबाद के उनका सराहना करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनके काम की हमें हिम्मत अफजाई करते हैं। हमारा गांव हमारा एमएलए के तहत बोधन एमएलए शकील आमिर के मुख्तलिफ देहातों के हंगामी दौरे, अवाम से मुलाकातें, तरक्याती कामों का जायजा, हल तलब मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत दी।
संगम मीनारपल्ली भवानीपेट का बोधन एमएलए शकील आमिर का दौरा। एमएलए की आमद पर अवाम ने किया वालाना इस्तकबाल। प्रोग्रामों में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम करना बीआरएस हुकूमत का मकसद। हम इख्तियार के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए काम करते हैं। गरीबों को छत, गरीब वालिदैन को लड़कियों की शादी में इमदाद, मरीजों को सीएम रिलीफ फंड, किसानों को बरखी वो रकम, ये है बीआरएस के कारनामे। एमएलए शकील आमिर का बयान। हमारे एमपी जो स्टेटमेंट देते हैं कि हर फंड में बीजेपी मरकज की हुकूमत का पता है, उन्हें बहुत बड़ा जोर है। तो मुस्लिम भाई की जो गंगा जमनी तहजीब है तेलंगाना की, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मिसाल है। तेलंगाना रियासत तेलंगाना हर गांव में देख रहे तो 100, 200, 300 लड़कियों की शादी हुकूमत की जानिब से हुई है। उसके अलावा करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तमाम लोग हर तरीके से खुश हैं। इसके बारे में लोगों से रूबरू बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया और गाँव में लोगों के बीच रह के क्या क्या मसले मसाइल है इसको हर गांव में देख रहे तो 100, 200, 300 लड़कियों की शादी हुकूमत की जानिब से हुई है। उसके अलावा करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तमाम लोग हर तरीके से खुश हैं और जो छोटे मोटे मसले हैं कोरोना के बाद काफ़ी जो है दिक्कत में लोग थे, उसके लिए अभी जो ट्रेन और रोड्स के मसाइल है और किसी का कुछ जो भलाई बहबूद के काम है अगर किसी तक नहीं पहुंच रहे तो उसको मुकम्मल तरीके से पूरा किया जा रहा है। तो बेहतरीन लोगों में रिस्पॉन्स है। मैं तमाम हमारे बोधन मंडल के सरपंच और स्पेशली भवानीपेट, मीनारपल्ली और संगम के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने जोश और खरोश के साथ मेरा इस्तेमाल किया गया, बहुत खुशखुर्रम तरीके से सारे गांव के लोग साथ में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं और कहीं भी कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो अपनी मोहब्बत और चाहत दिखा रहे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रद्दमल दूसरे में आ रही है उससे कैसे मदद कर रहे हैं और जो दूसरी पार्टियाँ जो इलेक्शन को लेकर पार्टियाँ तो कोई नहीं है, लीडरशिप इलेक्शन के टाइम पे आते, हम एमएलए थे जब एमएलए नहीं थे, जब हमेशा लोगों की खिदमत में मौजूद थे और जिंदगी भर रहेंगे। ये तो सियासी जमातें अपने फायदे के लिए जो लोग सिर्फ अपना इलेक्शन लड़ना है, एमएलए बनना है, हमको अच्छी तरीके से मालूम है। सर आप एक मैसेज दे रहे हैं, मंदिर को भी जा रहे हैं, मस्जिद को भी जा रहे हैं, तो एक जैसी का जो मैसेज है इससे क्या पैगाम बनाना चाहते हैं? बेशक हिंदू मुस्लिम भाई की जो गंगा जमनी तहजीब है तेलंगाना की, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मिसाल है। तेलंगाना रियासत तेलंगाना सीएम केसीआर की क़यादत में हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो तहजीब चलती आ रही है अमन और चैन के साथ। आज मेरे साथ देख रहे हैं आप, हमारे नरसिंहा साहब है, तमाम लोग, हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो प्यार मोहब्बत है। कहीं भी यहाँ पे कौम की डिफरेंसेस की बात नहीं है, सिर्फ भाईचारे की बात करते, प्रेम की बात करते, प्यार की बात करते। रमज़ान रहने दीजिए, दशहरा रहने दीजिए, दिवाली रहने दीजिए, क्रिसमस रहने दीजिए, हम सब एक जहती के साथ भाई मिलके यहाँ पे जिंदगी गुजर करते। सर हमारे एमपी जो स्टेटमेंट देते हैं कि हर फंड में बीजेपी मरकज की हुकूमत का पता है, उन्हें बहुत बड़ा जोर है। बांसवाड़ा टाउन में ट्रैफिक की सहूलत के लिए अहम चौरास्तों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की 25 लाख की लागत से तंसीब करने की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का ओहदेदारों को मशवरा। ट्रैफिक सिग्नल्स की नस्ब के लिए अवामी कायदीन के हमरा अहम जगहों का दौरा। डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा शहर में तरक्याती कामों के जरिए खूबसूरत शहर में तब्दील करने का असेंबली स्पीकर का इरादा। बांसवाड़ा शहर में खुसूसी दिलचस्पियों के जरिए शहर को खूब से खूबतर बनाने के कामों में इन्होंने शहर के अहम चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का ओहदेदारों को मशवरा दिया, ताकि शाहराहों पर ट्रैफिक की वजह से अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। असेंबली स्पीकर ने बांसवाड़ा हल्के में तरक्याती कामों, ड्रेन, सड़कें वगैरह की तामीर में अहम किरदार निभाया।
और रियासत में सबसे ज्यादा डबल बेडरूम्स की तामीर करवाई। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी के हमरा शहर के शाहराहों, चौरास्तों, खुसूसी मार्केटों का जायजा लिया। चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि दिन ब दिन बांसवाड़ा की आबादी में और बांसवाड़ा में आने जाने वालों की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। इसी ट्रैफिक की सहूलत के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं और हैदराबाद के एजेंसी ने ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए सर्वे भी मुकम्मल किया है। टाउन में बीसी हॉस्टल, अंबेडकर चौरास्ता, ताड़पोल, ओल्ड वीकली मार्केट, तहसील ऑफिस चौरास्ते पर ये सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक 25 लाख की लागत से ये काम मुकम्मल किए जाएंगे। గత కొన్ని నెలలుగా ఈ ట్రాఫిక్ యొక్క సమస్య పెరగడము, ట్రాఫిక్ చౌరస్తాల్లో ట్రాఫిక్ ఆగడము, కంజెషన్ ఉండడం వల్ల మన ఇక్కడ 4 పాయింట్లలో మొత్తము ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి మన స్పీకర్ గారు చొరవతోని ఇంకా బీసీ హాస్టల్ నుంచి ఇక్కడ మన మున్సిపల్ ఆఫీస్, ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ వరకు ఉన్నటువంటి 4 ప్లేసులను, ప్రాంతాలను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంబేద్కర్ చౌరస్తా మధ్యలో, తాటికోల్ చౌరస్తా, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ 4 ప్లేసుల్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें। केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जच्कियों पर खास तवज्जो,
अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जज की और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म को हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। निचली तबकात की तरक्की ही समाज की तरक्की है। सीएम केसीआर के मुताबिक दलित, गरीब अवाम सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करे। दरपल्ली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन का बयान। दरपल्ली मंडल के वाड़ी गांव में दलित बंधु स्कीम के तहत प्रियंका, सुरेश, गंगाधर नामी अफराद ने पोल्ट्री फार्म की तिजारत का आगाज किया। इस मौके पर दरपल्ली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन ने एमपीपी सारिका, डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन के हमरा पोल्ट्री फार्म का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन ने बात करते हुए बताया कि दलितों की फलाह के लिए सीएम केसीआर ने खुसूसी तौर पर दलित बंधु स्कीम को अमल में लाया है। किसी भी रियासत में तेलंगाना रियासत की तरह ऐसी कोई स्कीम नहीं जो गरीबों को आसरा पेंशन, दलित बंधु, रैतु बीमा जैसी स्कीमों के जरिए फलाह हो सके। तेलंगाना की गरीब अवाम इन स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों में एक नई रोशनी लाए। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी सरपंच भागवा, सोसाइटी चेयरमैन एम राजेंद्र रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, किसान विकास कायद पी राजपाल रेड्डी, किशोर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। 6 साला मासूम की इस्मत रेजी व कत्ल का घिनौना मामला मंजर-ए-आम पर। डिचपल्ली मंडल के धर्माराम बी गांव में इस महीने की 20 तारीख को 6 साला लड़की पर जिना किए जाने पर तकलीफ से लड़की जाँ बहक। देर से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी जिले से कुछ जरई मजदूर धर्माराम बी को आए हुए थे। इसमें एक खातून शौहर ना होने पर गोविंद नामी शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी कि इस गोविंद राव नामी जालिम शख्स ने इस 6 साला लड़की पर नजर डालते हुए इस महीने की 20 तारीख को इस लड़की को बेरहमी से जख्मी करते हुए नाजिबा हरकत से इस छोटी सी लड़की को लहूलान करके लड़की को बेहोशी के आलम में छोड़कर भाग गए। कुछ देर बाद मां घर पहुंचकर लड़की को इस हालत में पाकर फौरन निजामाबाद के एक दवाखाने ले जाने पर इसका इलाज करवाते हुए वो लड़की को हैदराबाद अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। हैदराबाद में इलाज के दौरान छोटी सी लड़की जख्मों की ताब ना लाते हुए इस महीने की 23 तारीख को फौत हो गई। गोविंद राव ने इस खबर को पुलिस तक पहुंचने पर इसका राज फाश होने के खौफ से बच्ची की मां को पुलिस तक न जाने के लिए डरा धमकाकर खामोश कराने की कोशिश की और लड़की की मौत की वजह ना बताते हुए नाश को ले जाने की कोशिश से पहले ही दवाखाना इंतजामिया ने डिचपल्ली पुलिस को लड़की की मौत पर शुबा करते हुए पहले ही मुतल्ला कर चुके थे और लड़की की वालिदा बगैर किसी इत्तला के वहां से नाश को ले जाने की कोशिश और बाद में लड़की की गिरकर फौत होने की इत्तला देते हुए लड़की की नाश को निजामाबाद दवाखाने लाया गया। पुलिस ने गिरकर फौत होने की इत्तला पर ही पहले केस दर्ज किया था।
बाद पोस्टमार्टम से डॉक्टरों ने बताया कि लड़की के जिस्म पर बेदर्दी से जख्मी किए गए और मारों के निशान की निशानदेही करते हुए शक व शुबा पर लड़की की मौत का अंदेशा जाहिर किया। बाद पोस्टमार्टम से डॉक्टरों ने बताया कि लड़की के जिस्म को बेदर्दी से जख्मी किया गया और मारों के निशान की निशानदेही करते हुए शक व शुबा पर लड़की की मौत का अंदेशा जाहिर किया। इस महीने की 26 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ पहुंचने पर पुलिस खुद हैरान रही। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस ने लड़की की मां से पूछताछ की। इसके बाद गोविंद राव से पूछे जाने पर इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए तफसीलात से पुलिस को आगाह किया, जिस पर पुलिस ने इस केस को लेकर जिना बिलजबर, कत्ल और फोक्सो कानून के तहत केस दर्ज किया। मुलजिम को जल्द ही रिमांड को भेजने की बात एसीपी वेंकटेश्वर ने बताई। धान की कटवाई के साथ ही हुकूमत की जानिब से गांव-गांव सरकारी धान सेंटर्स कायम किए गए हैं। किसानों दलालों से धोखा ना खाते हुए अपनी फसलों को सरकारी धान सेंटरों में फरोख्त करते हुए मुस्तफीद हो। डीसीओ सिम्हाचलम का बयान। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के मुताबिक बालकुंडा मंडल मुस्तफर में डीसीओ सिम्हाचलम सोसाइटी चेयरमैन एन सूरज रेड्डी, टीआरएस पार्टी मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी के हमरा सरकारी धान सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर डीसीओ सिम्हाचलम ने बात करते हुए बताया कि किसान इन सरकारी धान सेंटरों से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ओसीडी विजेंद्र रेड्डी, सोसाइटी वाइस चेयरमैन बालराज, एमपीटीसी एम राजेश, रामराज गौड़, सैयद फयाज, नायब सरपंच एसके वहाब, दीगर भी खैदी मौजूद थे। తీసుకురావాలి। రెండవది తేమ శాతం అనేటటువంటిది 17 కంటే తక్కువగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి। అంటే ఆరబెట్టేటప్పుడు సరిగా ఆరబెట్టడము, అలానే చెన్ని పట్టడము, లేకపోతే తూర్పారబట్టడము, లేకపోతే చాలా ఒడ్లు మనం చెన్ని మెషిన్తోనే కోస్తున్నాం కనుక అంత ఎక్కువ తర్రా తాళ్ళు ఏమీ రావు, కానీ కొద్ది కొద్దిగా అక్కడక్కడ చైన్ మెషిన్తో కోసేటప్పుడు తాళ్ళు అనేటటువంటి వస్తాయి కనుక ఆ తాళ్ళను మీరు కుప్ప పోసేటప్పుడు ఎండబెట్టేటప్పుడు కాస్త చేటతో విసరడం వలన ఆ తాళ్ళు బయటకు పోయి నాణ్యమైనటువంటి ధాన్యం వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటే రైతు సోదరులకు ఏ విధమైనటువంటి కడత లేకుండా నాణ్యమైన ఒడ్లు మనం మిల్లలకు గాని పంపిస్తే వాళ్ళు తరుగు తీసుకోకుండా దించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। ఇటు కొనుగోలు కేంద్రంలో ఇన్ఛార్జీలకు అటు अधिकारियों में अंदर सहाय। कमरपल्ली मंडल के हुदूद कोना समंदर सोसाइटी की क़ियादत में कोना समंदर नरसपुर गांव में सरकारी धान खरीदी सेंटर का आगाज अमल में लाया गया। सोसाइटी चेयरमैन एस बापू रेड्डी ने दोनों मरकजों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह के लिए नए स्कीमों का आगाज अमल में लाई है। देश की किसी रियासत में मुफ्त बर्फी, रैतु बीमा, रैतु बंधु जैसी स्कीमें नहीं पाई गई है। सीएम केसीआर का मकसद किसान इस देश का बादशाह कहलाया जाएगा। किसानों से इन्होंने अपनी फसल को राष्ट्र सरकारी धान सेंटरों में लाने की ख्वाहिश की। ए ग्रेड धान को 2060 रुपए और बी ग्रेड धान को 2040 रुपए हुकूमत कीमत अदा कर रही है। इस मौके पर सोसाइटी नायब सदर बी नवीन, वाइस एमपीपी के शेखर, सरपंच ए राजन्ना, बी नारायणा, दीगर खैदीन भी मौजूद थे। సొసైటీ పరిధిలోని కోన సంబంధంలో వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా మరి మా గ్రామ రైతులు, సర్పంచ్ గారు, వైస్ ఎంపీ గారు అందరం కలిసి నర్సాపూరు కోన సంబంధంలో ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఇటీ కార్యక్రమానికి మా మంత్రివర్యుల ఆదేశాల అనుసారం ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఈ వరికి మద్దతు ధర గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది 2060 రూపాయలు, ఏ గ్రేడ్ రకానికి, బి గ్రేడ్ రకానికి 2040 రూపాయలుగా ప్రకటించడం జరిగింది। మరి దీన్ని అందరినీ రైతులు దళాలకు విక్రయించకుండా మరి కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చి మంచి నాణ్యమైన విత్తనాలు తేమ శాతాన్ని సరిచూసుకొని ఇచ్చినట్టయితే మరి రైతు లాభపడతాడు కనుక రైతులు దళాలను నమ్మి మోసపోవద్దు। मरी समाज में खवातीन पर होने वाले जुल्मों के लिए एहतजाज की सख्त जरूरत है। बीजेपी हुकूमत रियासतों में खवातीन पर जुल्म, कत्ल, गारतगिरी में इजाफा। प्रगतिशीला महिला रियासती सदर झांसी का बयान। समाज में खवातीन पर कम नजरी, दबाव, जुल्म के खिलाफ एहतजाज की सख्त जरूरत है। प्रगति महिला संगम रियासती सदर झांसी का बयान। निजामाबाद में इतवार के दिन जिला जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद की गई। शहर के कोट गली के नीलम चंद्रिया भवन में कन्वीनर पी सरिता की सदारत में मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी झांसी ने बात करते हुए बताया कि समाज में कई कानून लाए गए हैं, कई तरक्याती काम किए जा रहे हैं, लेकिन खवातीन के मुतालिक कोई सुधार नहीं लाया गया। आज भी पहले जैसा खवातीन को कम नजरी, जुल्म, ज्यादतियां जारी है।
महिलाओं पर जुल्म ज्यादतियों के खात्मे के लिए खवातीन ही तालीम के जरिए अपने आप में तब्दीली लाए, तभी समाज के इन दरिंदों में और खवातीन के जुल्म के खिलाफ सही तौर पर इंसाफ मिलेगा। मरकजी हुकूमत बीजेपी इख्तियार में आने के बाद बीजेपी रियासतों में खवातीन पर जुल्म ज्यादतियां और बढ़ चुकी है। खवातीन के कत्ल गारतगिरी में इजाफा हुआ है। गुजरात के बिल्किस बानो केस के मुलजिमों को छोड़ा जाना बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। इन हालात को देखते हुए आज अदालत जैसी चीज को भरोसा नहीं किया जाता है। खवातीन पर जुल्म, ज्यादती, कत्ल, गारतगिरी, बिल्किस बानो केस के मुताल्लिक इंसाफ जैसी जगहों पर गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना दुनिया भर में मजम्मत की गई है। अवाम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हुए मियारी तालीम के जरिए इनमें एकता के रवैये को अपनाने की जरूरत है। तालीम के जरिए हर एक को बराबरी के हुकूक के लिए बच्चों को तैयार करने की जरूरत है। अवाम में सही शौर बेदारी के जरिए इनके बच्चों को भी राह रास्त पर लाने से खवातीन को इनके हुकूक मिलने की उम्मीदें हैं। इन सब हालात को देखते हुए लगता है कि इंसानियत का खात्मा किया जा रहा। दुनिया में कदम रखने वाले नौनिहाल से लेकर मरने वाले बूढ़े तक खवातीन के मुताल्लिक कम नजरी, जुल्म, ज्यादती, कत्ल, गारतगिरी, हमले की निशानियां नमूदार हो रही। इस मौके पर प्रगतिशीला महिला संगम जिला कायदीन बी लक्ष्मी, बी अरुणा, रेखा व दीगर भी मौजूद थे। ప్రధానంగా ఇవాళ మహిళలుగా ఈ సమాజంలో ఒక సమాన గౌరవాన్ని పొందలేనటువంటి స్థితిలో స్త్రీలుగా ఈ సమాజంలో అనేక ఇబ్బందులు, కష్టాలు, నష్టాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం మహిళల హక్కుల కోసం, స్త్రీ పురుష సమానత్వం కోసం ఉద్యమాలు కొనసాగిస్తూ ఉంది రాష్ట్రంలో. మనకు తెలుసు, నిన్నగాక మొన్ననే మన దగ్గర హైదరాబాద్లో 4 ఏళ్ల పసిపిల్ల పైన అమానుషంగా అత్యాచారం జరిగినటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇందుకు స్త్రీలుగా మనము ఒక చిన్న పిల్ల దగ్గర నుంచి ఒక 80, 70, 80 సంవత్సరాల మనిషి దాకా కూడా స్త్రీల మీద ఇలాంటి ఆలోచనలు కలిగించడానికి ఈ సమాజంలో దోహదపడుతున్నటువంటి అనేక విషయాల మీద మేము ఆందోళన చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నిజమే, నిన్నగాక మొన్న బిల్కిస్ బానో కేసు విషయంలో చూస్తే ఆమె మీద సామూహిక అత్యాచారం చేసినటువంటి వాడు, అంటే ఒక 5 నెలల గర్భవతి పైన సామూహిక అత్యాచారం చేసినటువంటి వాళ్ళకి క్షమాభిక్ష ప్రసాదించినటువంటి కోర్టులు ఉన్నాయి మన దగ్గర. క్షమాభిక్ష ప్రసాదించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏ సందేశాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఈ ప్రజలకి? ఏ సందేశాన్ని మహిళలు ఈ సమాజంలో ఎట్లా జీవించాలి, గౌరవప్రదంగా మేము జీవించాలి, మనుషులుగా మమ్మల్ని గుర్తించాలి, మనుషులుగా మా ఆలోచనల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఒకవైపున మహిళా సంఘాలు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తూ ఉంటే, మరోవైపున ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మహిళల హక్కుల్ని కాలరాస్తూ, మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తూ, అత్యాచారాలకు పాల్పడినటువంటి వ్యక్తులకి క్షమాభిక్ష పెడుతూ ఇవాళ इख्तिताम से कबले एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तराकी एक जहदी के साथ बीआरएस हुकूमत कर रहे काम सियासत इख्तिदार के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए है। परवाज टीवी से एमएलए शकीला में फेस टू फेस। जमीयतुल उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा बेहद कामयाब। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। नातखवार शोरा ने खूब सुनाए कलाम, आशिकाने रसूल ने झूम झूम कर दी दाद। 6 साला मासूम की इस्मत रेजी, दौरान इलाज मासूम की मौत। मासूम को रौंदने वाला था मासूम बच्ची की मां का आशना। मामला ताखिर से मंजरेआम पर। रियासत की तरक्की, अवाम की खुशहाली ही बीआरएस का मकसद। देहातों की तरक्की के लिए हुकूमत सरगर्म, अवाम को मिल रही बड़ी राहत। बोधन एमएलए शकीला में। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी।
तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।